जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल के इंग्लिश स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने कुछ ऐसे वर्ड लेकर आ रहे हैं जिसमें बच्चे उस वर्ड के बारे में बहुत संकोच में रहते हैं कि सर वर्ड कैसे याद करें। तो मैं हर बार कहानी सुनाता हूँ, अपने क्लासेस में सुनाता हूँ, हर बैच में सुनाता हूँ। आज इस कैमरा के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप कोई सिनेमा हॉल में जाते हैं कोई फिल्म देखने के लिए, और अगर आप फिल्म देखते हैं और पूरी फिल्म खत्म होने के बाद अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताइए कौन सा ऐसा फिल्म का पार्ट था या कौन सा ऐसा फिल्म का पॉइंट था, किस जगह पर आपको फिल्म समझ में नहीं आया, तो हमें उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कि आप नहीं कहेंगे ऐसा कि मुझे फिल्म में ये बात या इस पॉइंट पर समझ में नहीं आया। उसी प्रकार पढ़ाई है। अगर पढ़ाई को आप फिल्म के टाइप का, पढ़ाई को अगर आप हंसते खेलते पढ़ेंगे तो पढ़ाई में आपको क्या हो जाएगी, एक फिल्म के टाइप का बन जाएगा और हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। इसे टेंशन नहीं लेना। इसलिए आप लोगों के सामने एक प्यारा सा वर्ड लेकर आ रहा हूं जिस वर्ड का नाम है एंग्री। आप लोग इस वर्ड से परिचित तो होंगे लेकिन इसके बारे में गहराई नॉलेज नहीं होगा, डीप नॉलेज नहीं होगा। तो आज इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एंग्री है क्या? एंग्री तो पहले आप लोग जानते हैं कि एंग्री एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण कहते किसको है? विशेषण उसे कहते हैं एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट वर्ड। एडजेक्टिव जो होता है, विशेषण जो होता है, वह किसी नाउन या नाउन समतुल्य शब्द को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आप लोगों के सामने परोस रहा हूं। जैसे मान लो कोई बोलते सीता इज ब्यूटीफुल। सीता इज ब्यूटीफुल। आप लोग इस सेंटेंस में ध्यान दिए होंगे, इस सेंटेंस में तीन छोटे-छोटे वर्ड हैं। सीता सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया और ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। इसको कंप्लीमेंट भी बोलते हैं हम लोग। अब पूछेगा सुंदर, कौन सुंदर है? तो आपको जवाब मिलेगा सीता सुंदर है। अब सीता इसमें है क्या? नाउन है। जो नाउन के लिए आया, जो नाउन को विशेषता बतलाया, उसे क्या बोलते हैं लोग? एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे अ हैंडसम बॉय। अ हैंडसम बॉय। बॉय क्या है? नाउन है। हैंडसम क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सुंदर? तो लड़का सुंदर या हैंडसम किसके लिए आ रहा है? इस नाउन के लिए आ रहा है। तो जो नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन समतुल्य शब्द जैसे प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। तो चलिए हम लोग फिर आते हैं एंग्री पे। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसके बारे में जान गए होंगे, एडजेक्टिव के बारे में। तो एंग्री मतलब होता है, आप लोग सब जानते होंगे, एंग्री मतलब होता है गुस्सा या क्रोधित। जैसे अब मान लो कि एंग्री का बनावट क्या होता है? एंग्री कुछ प्रीपोजिशन लेते हैं, प्रीपोजिशन ऐसे अलग अलग प्रीपोजिशन लेते हैं जिससे उनके अर्थ में बदलाव हो जाता है। एंग्री लेता है विथ और एंग्री लेता है एट। अगर एंग्री के साथ विथ का प्रयोग किया जाए, अगर किसी व्यक्ति के लिए, अगर किसी व्यक्ति पर आप गुस्सा है, अगर किसी व्यक्ति पर आप खफा है, तो उसका बनावट होगा एंग्री विथ समबडी। अगर किसी चीज पर आप खफा है तो एंग्री एट समथिंग। समथिंग मतलब कोई चीज पर खफा। अगर किसी चीज पर आप गुस्सा है तो एंग्री एट समथिंग। अगर किसी व्यक्ति पर गुस्सा है तो एंग्री विथ समबडी। एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, चंगीलाल। चंगीलाल इज एंग्री, फिल इन द ब्लैंक्स, मी। अब मैं क्या हूं? समबडी या समथिंग। मैं somebody हूं, मैं जीवित प्राणी हूं, लिविंग थिंग्स ना। तो मी क्या हो गया? यह एक somebody है। तो इसके साथ बताइए क्या आएगा? with की at। तो आप लोग खुद बोल देंगे इसके साथ with आएगा। तो चंगीलाल किससे गुस्सा है? चंगीलाल मुझसे गुस्सा है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि चंगीलाल is angry, fill in the blanks, my behavior। अब मेरे जो बिहेवियर, मेरे व्यवहार से गुस्सा है कि वो कोई काम कहते हैं करने के लिए मैं नहीं करता हूं, तो मुझसे गुस्सा नहीं है और मेरे व्यवहार से गुस्सा है। तो हम लोग बता दें बिहेवियर समबडी है, समथिंग। तो बिहेवियर समथिंग है तो इसके साथ विथ आएगा कि एट आएगा, तो इसके साथ एट आएगा। इस प्रकार से पढ़ना है। चीजों को आसान हो जाता है जब आप आसानी तरीके से काम करते हैं इस पे, पढ़ाई पे, तो चीजें आसान हो जाती है। मैं थोड़ा सा एक मोटिवेशनल कहानी के थ्रू आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। आप लोग सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, मैं कहानी बार बार बैठ के बोलता हूं, लेकिन आज फिर मैं बोलना चाह रहा हूं। सुन लीजिए कहानी।
एक विवेकानंद जी होते हैं। अब विवेकानंद के बारे में बढ़िया से परिचित होंगे। अब विवेकानंद जी होते हैं तो विवेकानंद जी के पास एक शिष्य आता है, या शिष्य आता है, बोलता है कि विवेकानंद जी मुझे जीवन में बहुत निराशा है, मैं कोई भी लक्ष्य पाना चाहता हूं तो वह लक्ष्य मुझसे दूर हट जाता है, मैं नहीं पाता हूं, मैं नहीं पा पाता हूं। तो विवेकानंद जी बोले अच्छा ऐसा बात है, तुम दिल से चाहते हो, जान से चाहते हो, वह लक्ष्य आपके सांसों में है, वह लक्ष्य आपके दिमागों में है? बोलता है हाँ गुरुजी मुझे लक्ष्य मेरे दिमागों में है, फिर भी मैं लक्ष्य को नहीं पाता हूं। तो बोला ठीक है मेरे साथ चलो। तो विवेकानंद जी उसको ले जाते हैं नदी के किनारे, और नदी में क्या करते हैं, वो अपने शिष्य को नदी में डुबो देते हैं, और डुबोने के बाद जब वह लड़का उसका शिष्य जब छटपटाता है तब वहां से अपने हाथ को हटाते हैं। तो हटाने के बाद विवेकानंद जी का शिष्य पूछते हैं कि विवेकानंद जब ऐसा क्यों किए? तो विवेकानंद जी बोलते हैं कि बताओ मैं चीज पूछना चाह रहा हूं कि जब आपकी जो चेहरा, आपकी नाक जब पानी के अंदर था तो आपको क्या लग रहा था? बोला सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहा था। कि ठीक है, आप सोच क्या रहे थे कि बस किसी भी प्रकार से मैं ऊपर हो जाऊं? बोले कि और कुछ दिमाग में चल रहा था? बोला नहीं, कुछ दिमाग में नहीं चल रहा था। तो बस क्या दिमाग में चल रहा था? एक ही दिमाग में चल रहा था कि बस मैं केवल पानी से बाहर हो जाऊं। तो मतलब कहने का सेंस है कि अगर आपके दिमाग में, अगर आपके मन में कोई और बातें पढ़ाई के सिवा चल रही हो तो सोच लीजिए कि लक्ष्य जो है, आपका जो टारगेट है 10 कदम दूर हो जाएगा। इसलिए मैं चंद पंक्ति के साथ कहना चाहता हूं, जमाने की निगाहों में निशाने छोड़ जाऊंगा, जमाने की निगाहों में निशाने छोड़ जाऊंगा, जो हर पल याद आए वैसी कहानी छोड़ जाऊंगा। तमन्ना है कि दम निकले सदा इस देश के खातिर, वतन का नाज हो ऐसी जवानी छोड़ जाऊंगा, वतन का नाज हो ऐसी जवानी छोड़ जाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।